हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आपके जो एग्जाम में पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बॉयल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ पे नहीं आया, बट ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन एक बार आया था कि आपको बॉयल्स लॉ लिखना है। ओके। सेकंड, न्यूमेरिकल आता है मोलर मास पे। आपको मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसका मोलर मास निकालो, क्या होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब बोल देगा आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उसका टेम्परेचर दे देगा, उसका मोलर मास दे देगा, बोलेगा आपको इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। अच्छा, उसका आता है सीपी और सीवी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने का आता है। और एक आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। ये जो मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो बोल रहा हूँ, ये भाई कम से कम ये जो पूछा गया ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, ये पूछा गया है आई थिंक 4 से 5 बार। तो आप समझ जो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लास्ट में आता है मेन फ्री पाथ। इससे आपके न्यूमेरिकल भी आया था और इसकी डेफिनेशन भी लिखने को कभी कभी पूछ ली जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ कि बॉयल्स लॉ होता क्या है ना। तो देखो, बॉयल्स लॉ आल्सो कॉल्ड मैरियोटी लॉ। बॉयल्स लॉ को मैरियोटी लॉज भी बोलते हैं। रिलेशन ए कंपैरिजन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आपको जैसे मेन चीज याद रखनी है, आपको बस ये रखना है कि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशन फॉर्मुलेटेड बाय फिजिक्स से दिया किसने था, रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में। इन्होंने बताया था प्रेशर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन्होंने बोला पी प्रेशर किसी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो मेरा, कांस्टेंट हो। सो मैं ये चीज लिख सकता हूँ। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं। इससे आपको ना प्रेशर दे देगा, तो आपको प्रेशर वॉल्यूम दे देगा गैस का, दूसरे गैस का प्रेशर दे देगा, बोले वॉल्यूम निकालो। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो। ओके। चलो, तो ये था आपका कौन सा लॉ, बॉयल्स का लॉ। ठीक है। ये एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके। आपको स्टेटमेंट आई थी, स्टेटमेंट लिख देनी। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स और एवोगैड्रो नहीं पूछा गया, बट अगर बॉयल्स पूछा गया तो चार्ल्स और एवोगैड्रो भी हम पढ़ लेते हैं कि होते क्या हैं। सो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर आप बस मेन चीजें देखो, क्या चीज कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। ये दिया किसने था, एसी चार्ल्स ने। कब दिया था, 1787 में। कब दिया था, 1787। अच्छा, ये बोलता क्या, ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये बोलता है। अच्छा, अगर मेरे को वॉल्यूम और टेम्परेचर देगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V1 T1 V2 T2। ओके, गुड। आई थिंक आपने ये बहुत लुल्लू पुल्लू सी चीजें है ना, आपने सब पढ़ रखी है। ओके, चलो आगे हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो लॉ। यार एवोगैड्रो लॉ भी आज तक नहीं पूछा गया, बट हमें पढ़ लेते हैं एवोगैड्रो लॉ होता क्या है। ओके। एवोगैड्रो लॉ, प्रिंसिपल ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस गैस लॉ विच स्टेट दैट, वो जो ऊपर लिखा है उसको छोड़ो, बस ये चीज देखो लिखा गया। मेन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल किसके, गैस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो होते हैं वॉल्यूम के। वॉल्यूम के किस पे क्या क्या कांस्टेंट होता है, इसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एवोगैड्रो लॉ इज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। सो ये थोड़ा उसके क्लोजली था। ओके, इट्स लिंक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर अ गिवन मास। ओके, तो एवोगैड्रो लॉ आपको बस ये याद रखना है एवोगैड्रो लॉ में कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है भैया। एवोगैड्रो लॉ मेरा वो गैस लॉ होता है जो बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल किसके, गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या होता है इसमें, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, नाउ ये तीन जो हमने लॉ पढ़े। ओके, फर्स्ट ये है आपका बॉयल्स, दिस वन चार्ल्स, दिस इज एवोगैड्रो, चार्ल्स बॉयल्स। ओके, उन तीनों ये कंडीशन दी थी। ओके भाई, देखो अभी ना मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में,
और भाई जो वीडियो देख रहा है, जो ग्रुप में नहीं है, अगर वो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो भाई आप ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, ठीक है, और इनके नोट्स की। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं अब हम कि भाई ये जो मैं सीपी बाई सीवी कैसे निकालता हूँ ना, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। सो देखो करते कैसे, सो देखो फ्रॉम द इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T, we can say that at constant temperature we have QP is equals to NCP delta T. Delta T मतलब change in temperature. Okay, this value is equals to change in enthalpy. ये जो वैल्यू होती है QP किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं चेंज इन एंथैल्पी के। कौन सी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल होती है, चेंज इन एंथैल्पी के। इसको हम चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना कि भाई डेरिवेशन करो सीपीआई सीवी की, डिट्टो लिख के आ जाना, डिट्टो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी ले रहा हूँ। ओके, सिमिलरली ऐसे एक कांस्टेंट वॉल्यूम वी हैव QV इज इक्वल टू, आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाएगा। ठीक है, ये कब आया था, जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, ये आई थी जब वैल्यू, जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। किसका इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अच्छा, अब हमें पता है वी नो दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये किससे आता है, डेल्टा H इज इक्वल टू, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U है ना, वर्क डन P डेल्टा V है ना, वो सब पढ़ा है ना। P डेल्टा V क्या होता है, वर्क डन तो होता है मेरा। सो डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, इसका जो मैंने लिख दिया RT, और देन इसको मैंने डेल्टा U प्लस R डेल्टा T ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ। तो मेरे को तो डेल्टा H किसके इक्वल था, QP, तो मैं इसको CP डेल्टा T, CV डेल्टा T, R डेल्टा T। मैंने क्या करा, यहाँ से डेल्टा T इसको पहले मैं इधर ले गया, या तो मैं इधर ले दूँ या मैं इधर सॉल्व करूँ। मैंने क्या करा, इनमें से डेल्टा T कॉमन ले, यहाँ से भी लिया और कट कर दिया, मेरे पास आ गया CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। अब मैं इसको इधर ले गया तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, क्या आ जाएगा, R। सो हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। बट इसका न्यूमेरिकल आज तक नहीं पूछा गया आपसे बस उसकी डेरिवेशन एक बार पूछी थी। ठीक है, उसका जो डेरिवेशन आती है, जो इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं भाई डाई एटॉमिक जो मेरी गैस होती है, कि उसकी CP बाई CV की वैल्यू क्या होती है, इसकी डेरिवेशन आपसे पूछता है। तो भाई जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे वैसे लिख लेना। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं मैंने स्पेसिफिक यूज करी, तो मैं ऐसे लिख दूं, यूजिंग स्पेसिफिक हीट। ओके, यूजिंग स्पेसिफिक हीट, CV is equals to dq and dt। सबसे फर्स्ट आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यूज करना है फर्स्ट लॉ किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको इसके वैसे भी मैं पूरे अच्छे से इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ओके गाइज, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दूंगा अपने व्हाट्सएप नंबर का, जहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करा, मेरे को पता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलता है, बोलते हैं DQ किसके इक्वल होता है, DU इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस DW चेंज इन वर्क। ये क्या होता है, वर्क डन, ये होता है इंटरनल एनर्जी, ये होता है मेरा हीट, है ना। तो हमें पता है जो DQ होता है वो किसके इक्वल होता है, DU के। अच्छा, DQ इज इक्वल टू DU कब, जब मैं वॉल्यूम को क्या रख दूं, कांस्टेंट रख दूं, जब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूं। अच्छा, ऐसा है क्योंकि DW का फॉर्मूला P डेल्टा VV होता है। क्या होता है, P डेल्टा V होता है। अगर मैं V को कांस्टेंट रख दूं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, देन इसलिए DQ इज इक्वल टू DU आ जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है वी नो डैट, है ना, तो पता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, FN T बाई 2। अच्छा, ये F मतलब क्या होता है इसमें भाई, F मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब आपको लिखना है अच्छे से। ओके, और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि भाई मैंने पूरी PDF बना दी है इसके, अभी सेंड कर दूंगा वीडियो डालने के बाद। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट्स बोथ साइड। अच्छा, जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट करा बोथ साइड, मेरे पास आ जाएगा DU का, आ जाएगा DU बाई DT।
है ना, इसका आ जाएगा एफ, एफ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका तो कुछ नहीं होगा dn। अच्छा आर टी था, r/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, एट CV, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट होगी du/dt, एन ले लो du/dt, इसको मैं क्या ले लूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगा, ठीक है। ये सब अभी हमने पढ़ा हुआ है ना, पहले से पढ़ा हुआ था ना। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा du की, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी कि CV इज इक्वल टू du/dt। जैसे मैंने इसकी वैल्यू पुट करी CV इज इक्वल टू du की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा जो अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है Fn, और क्या थी r/2 थी ना, यही थी ना वैल्यू, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या मान लूंगा, इस इक्वेशन में सेकंड मान लूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब मैं मेयर जो अभी हमने पढ़ा था CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, पढ़ा था ना। अब मैं क्या कर दूंगा, CP इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ R प्लस CV, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने CV को इधर ले गया। अच्छा देन इस वैल्यू पुट करूंगा, किसकी, CV की मैं वैल्यू पुट करूंगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ CV, सो मेरे पास CP इज इक्वल टू CP इज इक्वल्स टू R था, क्या था, R था, प्लस CV की वैल्यू क्या थी भैया, F/2 ये थी ना। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ से R कॉमन ले लिया, जैसे मैंने यहाँ से R कॉमन लूंगा मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस F/2। सो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई CV की। अब मेरे पास CV की भी वैल्यू पता है, CP की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता चल गई। CV की वैल्यू क्या है भैया, CV की वैल्यू ये रही है ना, CP की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, किन दोनों को, CP और CV को। अच्छा CP और CV को क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि मेरे को डायटोमिक गैस की वैल्यू चाहिए CP/CV की टर्म में, CP/CV के रेशियो में जो डायटोमिक गैस की जो वैल्यू आती है मेरे को वो चाहिए, ओके। मैम CP और CV की दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी F/2 प्लस 1 है ना, ये आई थी किसकी, CP की, CV की थी FR/2। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता वो याद रख लेना, डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक जो गैस होती है, सो डाई एटॉमिक गैस के लिए जो F होता है, फिर F क्या था बताया था मैंने आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है, F की वैल्यू होती है 5, क्या होती है 5, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। CP/CV इज इक्वल्स टू F/2 था तो 5/2 प्लस 1, और नीचे था F/2 तो 5/2। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल द वैल्यूज, 5 प्लस 2 कितना, 7/2, और नीचे आ जाएगा 5/2। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 6 7/2, नीचे आ जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 7/5, क्या आ गई 7/5। तो ये वैल्यू, ये रेशियो होती है CP/CV की डायटोमिक गैस के लिए, ओके गाइज। चलो नाउ अब हम पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ, आपका लास्ट टॉपिक है, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये तो ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि यार ये मीन फ्री पाथ होता क्या है, क्या होता है मेन फ्री पाथ होता क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कॉलिजन्स। जैसे एग्जांपल, जैसे ये बहुत सारे मेरे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। अब मैं इसकी इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे टकराया, कॉलिजन हो रही है, कॉलिजन टक टक टक। सो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, फ्री पाथ बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फ्री पाथ। फ्री पाथ ऐसे यहाँ पर हो रहा होगा, है ना, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा होगा, ऐसे यहाँ पर हो रहा होगा, ऐसे यहाँ पर हो रहा होगा। अच्छा जो मेरा मेन फ्री पाथ होता है उसको मैं डिनोट करता हूँ इससे, ठीक है। सो जैसे मैं मान लूँ, इसको मैं मान लूँ λ1, इसको मैं मान लूँ λ2, इसको मैंने मान लिया λ3, इसको मैंने मान लिया λ4, इसको मैंने मान लिया λ5। अच्छा भाई हमको पता है जब हम किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं तो मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं बात करूँ मीन, सो जो टोटल होता है वो टोटल प्लस जितने ऑब्जर्वेशन है ना, तो टोटल कितने, जैसे λ1 है ना, प्लस λ2 प्लस λ3 डैश 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 कहाँ तक, λn तक, ठीक है। और कितने टोटल टर्म है n है। सो ये ऐसे हम निकालेंगे मीन, तो इसको मैं क्या, इसको मैं बोलूँगा मीन फ्री पाथ,
क्या बोलूँगा, मेन फ्री पाथ। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आएगा कि चीज़ बताऊंगा वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट होती क्या है, तो जो मेन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ये क्या शो करता है, मेन फ्री पाथ जो आता है फॉर्मूला वो आता है 1/√2 पाई, मैं इसको आर स्क्वायर भी लिख लूँ या सिग्मा स्क्वायर लिख लूँ, पाई सिग्मा स्क्वायर, अभी बताऊंगा होता क्या है, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन नॉट। सो ये जो मेरा पाई सिग्मा स्क्वायर होता है, क्या होता है, जो मेरा पाई सिग्मा स्क्वायर होता है ना, ये होता है मेरा वॉल्यूम। क्या होता है, ठीक है, ये एन नॉट है ये, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है, ये आपको पता क्या होता है, ये होता है आपका मेन फ्री पाथ। तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है। ओके, थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सो देखो होता क्या, जैसे मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, ये मेन है, ठीक है, ये कोलाइड करेगा इन सब के साथ, क्या करे, ये लिए, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा, मैंने एक सिलेंडर इमेजिन करा। क्या करा, मैंने एक सिलेंडर को इमेजिन करा जिसकी मैंने लेंथ ली 1 मीटर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना दो, सिलेंडर लिया ना, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा समझ जाना, बस थोड़ा बेकार है। सो इसमें हमें को देखना क्या है, इसमें हमें देखना है, जैसे ये हमारा ये है मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, इसमें घुसेगा और कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो मैं मान के चलता हूँ जो मेरा मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर है डी, ठीक है, इसका डायमीटर डी और रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, रेडियस हो जाएगा d/2। अब जो इसके अंदर का मॉलिक्यूल है वो किस किस से टकराएगा, किससे नहीं टकराएगा, मेन चीज ये है। तो देखो टकराएगा, इससे टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। अच्छा दूसरी चीज, एक बात और बता दूं यार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक बात बोली गई थी, जिसका एजम्पशन था वो था कि जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा मूव करता है स्ट्रेट, मतलब ना तो ये ऐसे जाएगा, ना ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ना जैसे ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे आएगा तो किस से टकराएगा, किस से टकराएगा, मैं मान के चलता हूँ जैसे यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, सो मैं मान के चलता हूँ किस से टकराएगा। तो देखो जिसका बीच का डिस्टेंस d के बराबर होगा उससे ये टच करके निकल जाएगा, मतलब उससे टकराएगा नहीं, उससे टच करके निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे d का कम होगा, d का क्या होगा, मतलब d से डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल कम होगा, वहां पर क्या करेगा, कॉलिजन करेगा। अच्छा अब मैं बात करता हूँ जो बाउंड्री वाले हैं, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये, सो इन पे क्या होगा, अगर देखो इसका ये क्या है d/2 है ना, रेडियस है, मतलब 50% सिलेंडर के अंदर है, 50% सिलेंडर के बाहर है ना। देखो ये देखो 50% सिलेंडर के अंदर है, ये तो मतलब भाई इससे तो होएगा नहीं क्योंकि 50% नहीं है। अच्छा अब तो ये टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी हुई, क्या हुई, टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी हुई, देखो भाई डी तो टोटल डी पूरा इसका, ठीक है, d/2 इसका होगा, d/2 इसका होगा, तो d/2 पूरा d हो गया और एक d पहले से, तो टोटल सिलेंडर के जो वो हो गया डायमीटर, वो हो गया 2d, क्या हो गया 2d। तो ये जो मेरा सिलेंडर है इसका पूरे का डायमीटर कितना है, 2d है। ओके अब देखो अभी जब ये अंदर जाएगा, सो ये इनसे टकराएगा, इनसे ये टच होकर जाएगा, ठीक है, और ये टकराएगा किनसे, जो इसके पाथ पे आएंगे उनसे क्या करेगा, टकराएगा। तो सिंपल यार, हमने इसमें ये फॉर्मूला इसी से निकाला, जो मैंने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम मैंने किसका लिया, इसका लिया था वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब ये जो गैस है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये कितनों से, मतलब एक तरह से बोलूं कितनों से टकराएगा, तो मैंने इसको लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, मैंने इसको नाम लिया एन नॉट, क्या लिया, एन नॉट। सो आपके एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछता है, बस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछता, आपके एग्जाम में पूछता है कि भाई मेन फ्री पाथ होता क्या है। सेकेंड चीज, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर फॉर्मूला होता है, कुछ इस तरह का होता है, ये 1/√2 होता है, √2 पाई d स्क्वायर NV। ओके जिनमें मैंने आपको बता दिया एनवी को हम क्या लिख, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके उसका थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको कि ना, माइक्रो, ये जो हमारा सी लेवल होता है, जो मेन फ्री पाथ होता है किसका, सी लेवल का होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ये थोड़ा बेसिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज इसके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि जो मेन फ्री पाथ होता है किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है डेंसिटी, रेडियस, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, इन पर ये क्या करता है, फैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है।
ओके। सो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो इसके ऊपर न्यूमेरिकली पूछता है, आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि आपको ना पाई की वैल्यू तो पता होती जाता है तो सबको ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आपको बोल दे ऐसे, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको ना कैलकुलेट करना है मेन फ्री पाथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का। किसका? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। उसने आपको टी दे देगा, क्या दे देगा? टी देगा, तो टी कुछ टी दे दिया, ठीक है। एंड आपको प्रेशर दे दिया, क्या दे दिया? प्रेशर दे दिया। बोल रहा है कि कॉलिजन डायमीटर दे रखा है इतना, मतलब उसका डायमीटर भी दे दिया उसने आपको, ठीक है। बोलेगा फाइंड करो ये चीज। अच्छा ये चीज क्या होती है? इसी को तो हम बोलते हैं मेन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मेन फ्री पाथ। सो आपको बोलेगा कि आपको भाई क्या करना है, इसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। अच्छा ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे इन सबके फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अगर नहीं आया ना तो मैं आपको इसका जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना, उसका मैं एक सॉल्यूशन की पूरी वीडियो भी डाल दूंगा कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस का ऐसे सॉल्व करो, ओके ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मैंने आपको आरएमएस वेलोसिटी नहीं बताया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं बताई थी कि आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब जैसे जैसे बात करो, मेरे पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मान के चलो गैस के मॉलिक्यूल हैं। इनकी वेलोसिटी सबकी v, जैसे इसकी v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ, इसकी v4 है, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब सबसे फर्स्ट क्या लिखो? वेलोसिटी लिख दो, v1 v2 v3 डैश 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 vn, ठीक है। अब स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है। नाउ मीन, मीन कैसे निकालते हैं? इन सबको ऐड कर देते हैं और जितने होते हैं टोटल को n से डिवाइड कर देते हैं। सो ये आपकी वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। अच्छा इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है? आपको ना कुछ वो दे देगा वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की, इतनी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आपको बोलेगा इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल। कैसे निकालोगे? v1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस v3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जितने हैं, जैसे 3 है तो 3। अच्छा बट हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं तो जो इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो हमारा किसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो फॉर्मूला आता है, किसका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, किसका? आरएमएस का। सो हम उस फॉर्मूले को यूज करके चलते हैं, रूट 3 आर टी एम। अच्छा ये सब क्या होते हैं? ये आपका भाई कांस्टेंट होता है, ये आपका टेम्परेचर होता है, जिसको हम हमेशा किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बोलेगा आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, कितने टेम्परेचर पे? 500 केल्विन। जैसे उसने केल्विन पहले से दे दिया, अगर केल्विन दे रखा है तो आप सीधा केल्विन लिख दो, बट अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो पहले उसको केल्विन में चेंज करो। और उसके बाद आपको मोलर मास भी क्वेश्चन में दे देता है कि मोलर मास इसका ही है, तो आपको सीधा क्या होता है, आपको इसकी वैल्यू भी आपके एग्जाम में होती है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना होता है। सो इस तरह से हम निकालते हैं क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, स्पीड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं H2O मॉलिक्यूल्स की, बोलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो हमको पता है कि भाई H का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, O का वो मॉलिक्यूलर मास सॉरी वेट होता है 1 और इसका होता है 16, है ना। सो जितने मॉलिक्यूल्स है उसको देखो, H के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं, तो 2 into 1 है ना, ऐसे प्लस ऑक्सीजन के कितने? 1, ऑक्सीजन का होता है 16। सो 2 मतलब 2 और 16, तो 16 2 18, क्या 16 2 18। अच्छा एक और बता देता हूँ, जैसे मैं बात करूँ कि भाई तो CO2 का निकालना है, क्या निकालना है? CO2। देखो अगर 20 से बड़े आते हैं, जिनके वेट 20 से बड़ा होता है, तो उसका आपको एग्जाम में गिवन होगा, किसका मॉलिक्यूलर मास ये होता है, ठीक है। बट नहीं गिव 20 से छोटे होंगे, उसका आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में ना गिवन हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? मेरे को होता है कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। कार्बन के 12 into 1 प्लस ऑक्सीजन, देखो कितने ऑक्सीजन होता है? 16 कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 2, 16 2 32, 12 प्लस 32, तो देखो कैलकुलेट करो, 4 44, ये क्या आ गया? इसका 44 क्या आ गया? मॉलिक्यूलर, मैं मॉलिक्यूलर मास बोल दूं, है ना, क्या आ गया? इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। किसका? CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये 44 होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी बस मैं इसका PDF आपके क्वेश्चन में सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, ओके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।